Good morning to all of you, dear students. I hope that you all will be happy and healthy. जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट कुछ वीडियोज में हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। Dear students, let me tell you that as we have discussed earlier that the carbonyl group is present in carbonyl compounds. This group may be considered like the carbon double bond carbon of alkene. Thus carbon and oxygen atom both are in sp2 hybrid state. दोनों ही परमाणु कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन हो या ऑक्सीजन हो sp2 संकरित अवस्था में होते हैं कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, therefore the carbon and oxygen both atoms are having 3 sp2 hybrid orbitals and the bond angle between them is 120 degree. One unhybrid pz orbital remains on each of them. All the 3 sp2 orbitals of carbon atom are used in forming 3 sigma bonds, in which one is used to form sigma bond with one sp2 hybrid orbital of oxygen. The pz जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है of carbon atom and oxygen atom form pi bond by collateral overlapping या partial overlapping, जिसे हम समपार्श्व व्यापन भी कहते हैं. So that there is and sigma and one pi bond between carbon and oxygen atom. कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में इसी वजह से एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, जिसे हम डबल बॉन्ड के रूप में दिखाते हैं. जो सिग्मा बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन एटम के असंकृत पीजेड ऑर्बिटल्स के समपार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा बनता है, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब संकृत कक्षकों के दोनों परमाणुओं के sp2 संकृत कक्षकों के समाक्षीय अतिव्यापन के द्वारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है. Here the point is to be noted that all 3 sp2 orbitals of carbon are used to form 3 sigma bonds, while in oxygen only one orbital out of 3 sp2 hybrid orbitals is used to form one sigma bond, and remaining 2 are having lone pair of electrons, non-bonding pairs of electrons. इसी वजह से कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन परमाणु पर ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं, क्योंकि 2 sp2 संकृत जो ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं अथवा नॉन बॉन्डिंग अवस्था में रहते हैं. द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज 122 pm and bond angle is 120 degree in compounds having carbonyl group. जैसा कि हम स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि 120 डिग्री का एंगल है और ये जो बॉन्ड लेंथ है वो 122 pm होती है. द स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन आर represented as we can see these on our screen. First structure is of formaldehyde, second one is acetaldehyde and last one is acetone. इन तीनों स्ट्रक्चर्स में हम देख पा रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड में जहाँ बॉन्ड एंगल 121.7 डिग्री है
एसिटाइलडिहाइड में यह 123.9 डिग्री और एसीटोन में ये एंगल 121.4 डिग्री है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। स्टूडेंट्स, ये कार्बन हाइड्रोजन जो कि बॉन्ड फॉर्मल्डिहाइड में है, 2 हाइड्रोजन HCH एंगल यहाँ 116.5 डिग्री है और एसिटाइलडिहाइड में यह है 170.5 डिग्री और कीटोन जिसमें कार्बन CH3 के बीच का एंगल जो है 117.2 डिग्री होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर के बाद में हम बात करेंगे पोलैरिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, इन कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, so that the electrons of pi bond have been shifted towards the oxygen atom, with the result of this carbonyl bond get polarized and carbon atom contain partially positive and oxygen atom contains partially negative charge. The carbonyl group may be considered as the resonance hybrid of the 2 स्ट्रक्चर्स, और दोनों स्ट्रक्चर्स को हम स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से का ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज के रूप में भी एक अनोदी संरचना बनती है और कार्बोनिल का ग्रुप में ऑक्सीजन पर लोन पेयर ये दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। The dipole moment of aldehyde and ketones is much higher than corresponding alkenes. एल्कीन की तुलना में डाइपोल मोमेंट इनमें ज़्यादा होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो 1 ब्यूटेन में यह 0.3 डेबाई है, जबकि प्रोपेनेल में यह 2.5 डेबाई तक होता है। The presence of alkyl group on carbonyl group increase its stability. 2-butanone is more stable than its isomeric butanol because enthalpy of combustion of 2-butanone is less than butanol. एल्किल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते हैं स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीकरण या दहन की एंथैल्पी है वह कम होती जाती है कॉरस्पॉन्डिंग। डियर स्टूडेंट्स, द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, so that this carbon atom attracts electrons and represents 2 types of reactions. First one is addition of nucleophile on the carbon atom of carbonyl group, and the second one is the formation of an anion in presence of a base due to the acidic nature of alpha hydrogen atom and less electron density on carbon atom of carbonyl group. ये 2 प्रकार की जो रिएक्शंस हैं वो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण से होती हैं। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स की एक रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन मानी जाती है। जो इसकी रिएक्टिविटी है उसको अगर प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो द फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, उसमें सबसे पहले अगर बात करें तो एटम्स और ग्रुप्स हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, फॉर एग्जांपल हैविंग प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बाय डिक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन एटम। इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, जैसे एल्किल समूह, वो अगर प्रेजेंट हैं तो कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा करके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं, जिस कारण से न्यूक्लियोफाइल के अटैक की टेंडेंसी या इंटेंसिटी कम हो जाती है।
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति उसकी रिएक्टिविटी भी ग्रेजुअली कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आल्सो डिक्रीजेज बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ऑन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन की अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड द एसीटोन इज़ द लीस्ट reactive towards nucleophilic addition reactions. Similarly, if the benzene ring is present on the carbonyl carbon atom, the reactivity of carbonyl group get decreased due to the delocalization of pi electrons on benzene ring. बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन के कारण से कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अगर बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूट के रूप में है तो कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक की टेंडेंसी या इंटेंसिटी कम हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजल्डिहाइड, एसिटोफेनॉन एंड बेंजोफेनॉन इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एज वी कैन सी ऑन our screen. Benzaldehyde is the most reactive and benzophenone is the least reactive towards nucleophilic addition reactions. Bulky groups are also decrease the reactivity of carbonyl groups. सेकेंड फैक्टर के रूप में अगर हम बात करें तो if atoms or groups which are present on alpha carbon and attracts the electrons, they will decrease the electron density and increase the positive charge on carbonyl carbon atom. Results the increase in the reactivity of carbonyl groups. For example, trichloroacetaldehyde, hexafluoroacetone are having the greater reactivity of carbonyl group. The reactivity of carbonyl group will also increase if the electron attracting groups like NO2, CN are present on the ortho or para positions of benzene ring. They increases the reactivity due to delocalization of pi electrons. Dear students, the aldehydes and ketones are polar in nature so that they have melting points greater than the non-polar compounds having same molecular weight, but there is no hydrogen bonding in these compounds, so the melting points of these compounds are less than the alcohols having same molecular weights. ये आज के इस डिस्कशन में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी केमिकल रिएक्शंस, कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मुख्य रूप से होती हैं, और उनके एग्जांपल्स के साथ में, मैकेनिज़्म के साथ में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आज के डिस्कशन से रिलेटेड डाउट्स को आप एक नोट करके रखिए और मास्क का प्रयोग करना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना ना भूलें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुद को और अपनों को कोरोना के इस कहर से बचाएं। अगले वीडियो में कुछ नए डिस्कशंस के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।